गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने माइटोसिस के इंटरफेज के बारे में पढ़ा था। इंटरफेज के बाद हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और उसमें कुछ हम डिटेल स्टडी करेंगे दूसरे के बारे में। जैसे मान लीजिए कि क्रोमोजोम ये क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर हुआ, एक क्रोमोजोम हुआ और ये दो क्रोमेटिड्स हो गया। एक क्रोमोजोम में 2 क्रोमेटिड्स एंड ये बीच का जो पोजीशन है हम इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। इसको हम सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं। एक क्रोमोजोम में वन क्रोमोजोम इज इक्वल टू 1 सेंट्रोमियर प्लस 2 क्रोमेटिड्स। ये बीच का जो आप देख रहे हैं ये सेंट्रोमियर है और एक यहाँ पे दोनों किनारा है, ये क्रोमेटिड्स का हुआ। क्रोमेटिड्स पे जीन्स अरेंज होते हैं। ये अरेंजमेंट आप देख रहे हैं ये जीन्स का है। जीन जो है ये डीएनए का बना होता है। अब जब हम सेंट्रोमियर, क्रोमेटिड्स एंड जीन इसका कंपेयर हम एक ट्रेन से करेंगे तो मान कर चलिए कि ये ट्रेन का इंजन हुआ और इसके बोगीज हुए। ये हो गया इंजन और ये हो गया बोगीज। और इसके अंदर ये पैसेंजर्स है। जब हम क्रोमोजोम का कंपेयर इस ट्रेन से करते हैं तो एक ट्रेन इज इक्वल टू इंजन प्लस बोगीज। उसी से हम जब कंपेयर इसका करेंगे तो ट्रेन को हम क्रोमोजोम मानते हैं, इंजन को सेंट्रोमियर मानते हैं और क्रोमेटिड्स को हम बोगीज मानते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे सेंट्रोमियर। जैसे मान लीजिए कि ये क्रोमोजोम हुआ और क्रोमोजोम को इस डायरेक्शन में मूव करना है तो सेंट्रोमियर का पोजीशन ऐसे हो जाएगा। जब इसको ऊपर की तरफ मूव करना है तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। इस इधर की तरफ मूव करना है तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में सेंट्रोमियर होगा उसी डायरेक्शन से ये मूव कर सकता है। तो हम यहां पर लिखेंगे क्रोमोजोम इज इक्वल टू 1 सेंट्रोमियर एंड 2 क्रोमेटिड्स। तो सेंट्रोमियर इज द इंजन ऑफ द क्रोमोजोम। यहां पर हम लिखेंगे सेंट्रोमियर इज द इंजन ऑफ द क्रोमोजोम। Second, chromatids are the bogies of the chromosome. Chromatids
आर द बोगीज ऑफ द क्रोमोजोम। और जीन का कंपेयर हम यहां लिखेंगे, जीन इज द पैसेंजर ऑफ द क्रोमोजोम। पैसेंजर ऑफ द क्रोमोजोम। तो सेंट्रोमियर, क्रोमेटिड्स एंड जीन। तो जीन किस चीज का बना होता है? तो जीन इज मेड अप ऑफ, नोट करके आप यहां लिखिए, जीन इज मेड अप ऑफ डीएनए। ये डीएनए का बना होता है। और हमारे बॉडी में जीन जो है, नंबर ऑफ जीन अप्रॉक्स 30,000 टाइप्स ऑफ genes are present in human being। हमने इसके बारे में इसलिए डिस्कस किया कि जब माइटोसिस हम आपको पढ़ाएंगे तो माइटोसिस में इसके बारे में जब आप जानते रहिएगा कि सेंट्रोमियर क्या है, क्रोमेटिड्स क्या है, एक क्रोमोजोम में कितने क्रोमेटिड्स एंड सेंट्रोमियर होते हैं, जीन का लोकेशन कहाँ होता है। जीन्स यहाँ पे लीनियर अरेंजमेंट होता है। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं लीनियर अरेंजमेंट्स, लीनियर अरेंजमेंट्स। तो इतना इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग माइटोसिस को कंटिन्यू करेंगे। हमने आपको बताया था कि माइटोसिस में दो फेज होते हैं। पहला फेज होता है इंटरफेज, दूसरा होता है माइटोटिक फेज। इंटरफेज के बारे में हम डिस्कस लास्ट क्लास में हमने प्रीवियस क्लास में किया था, इसके पहले वाले क्लास में किया था। लेकिन माइटोटिक फेज के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ये जो माइटोसिस है, माइटोटिक फेज को ही हम माइटोसिस के नाम से जानते हैं। माइटोसिस इट वाज discovered by W. Fleming पहला पॉइंट आप लोग इसको नोट करेंगे, इसका खोज W. फ्लेमिंग ने किया था। दूसरा, इट टेक्स प्लेस इन somatic cell of animals, and third point, it takes place vegetative cells in plant cells। माइटोसिस का जो फेजेज है, ये पहला फेज है प्रोफेज, दूसरा फेज है मेटाफेज, थर्ड फेज इज एनाफेज, फोर्थ फेज टीलोफेज,
एंड लास्ट इज साइटोकाइनेसिस। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। अब ये सेल कैसे डिवाइड करता है इसके बारे में हमको जानना है। अब यहां देखिए, प्रोफेज में पहला जो है ये है प्रोफेज। प्रोफेज में हम देखेंगे कि मान करके चलिए कि ये सेल है, इस सेल में ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया न्यूक्लियोलस, ये मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको हम एनएम से इंडिकेट करते हैं। इसमें पहला पॉइंट हम लिखेंगे प्रोफेज में। सिंपल पॉइंट आप लोग लिखिए कि एग्जाम में नंबर नहीं कटे। यहां पे क्रोमोजोम जो होगा ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा और यहां पे सेंट्रियोल होगा। यहां पे 2 सेंट्रियोल यहां पे पाया जाएगा, इस सेल के अंदर पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। तो पहला लिखेंगे, पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर प्रेजेंट। न्यूक्लियोलस आर प्रेजेंट chromosome as a long thread like structure, long thread like structure, one chromosome is made up of one centromere and 2 chromatids. And next point, at the end of prophase, nuclear membrane and nucleolus are disappear. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर डिसअपियर। तो इतना पॉइंट आपको प्रोफेज में नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट फेज देखेंगे, इसको नोट कीजिए। अब हम नेक्स्ट मेटाफेज जो है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।